अमेरिका में राहुल गांधी जाते हैं, वो चूंकि ऑक्सफोर्ड में भी पढ़े, टेक्सास में भी पढ़े, डलास यूनिवर्सिटी में पढ़े, जॉर्जटाउन में, डैलस में पढ़े। मेरा सवाल यह है कि अमेरिका में राहुल गांधी की ज्यादा इज्जत है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? देखिए, हमें ये अफसोस है जनाब आपसे कि व्हाई डोंट यू आस्क ऑन दैट पीरियड व्हेन नरेंद्र मोदी वाज इन कनाडा। उन्होंने जो बात रखी थी तो के अरे मैंने गलती हो गया, मैं इस जन्म में यहाँ क्यों पैदा हो गया। एक प्राइम मिनिस्टर इस तरह बोलेगा मैं हिंदुस्तान में कैसे पैदा हो गया, उस बात को आप लोगों ने क्यों नहीं देख रहे। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप का डिबेट हुआ, अरे हुआ ना जी, फर्स्ट डिबेट हुआ। डिबेट होने के बाद उसमें क्या निकला गया, कितने ने कितना झूठ बोला। क्या हमारे मुल्क में ये डिबेट होता है कि कितने ने कितना झूठ बोला? आप तमाम चीज़ चिपका देते हैं झूठ के बेस पे। क्या फैक्ट निकालता है कोई यूनिवर्सिटी बैठ के? हंगर इंडेक्स में हम कहाँ हैं? क्या ये राहुल गांधी जाके बताएगा? दुनिया तो उसके जानता है ना किस नंबर में हम खड़े हैं। हमारे यहाँ बेरोजगारी कितनी है। टी के तमाम चीज़ों से अमेरिका दुनिया के हर हिस्से से वाकिफ़ है, इसका नाम अमेरिका है। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी और मेरे साथ है जैद अनवर। जैद अनवर ज़्यादातर बाहरी देशों में रहते हैं, अमेरिका, लंदन और दूसरी देशों में रहते हैं। राहुल गांधी का लगातार जो है अमेरिका दौरे पर है और जब भी राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर होते हैं तो कभी कभी जैद अनवर भी उस सभा में होते हैं जिस सभा में राहुल गांधी लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। पश्चिम बंगाल से आते हैं मगर ज़्यादा वक्त जो है पॉलिटिक्स का पश्चिम बंगाल में करते हैं, मगर कभी कभी जो है बाहर भी रहते हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के मेंबर में से भी एक है और लगातार अपनी बात भी राहुल गांधी को लेकर रखते हैं। अमेरिका में राहुल गांधी है। राहुल गांधी के बयान से लोगों ने उनको एंटी नेशनल का टैग दे दिया। अमित शाह ने कह दिया, गिरिराज सिंह ने कह दिया, फिर और भी चिराग पासवान ने कह दिया, अनुराग ठाकुर ने कह दिया, शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया। तो जैद अनवर से इसी पर बात करेंगे कि क्या राहुल गांधी अगर अमेरिका में जाकर हिंदुस्तान की सच्चाई को नहीं बताएंगे तो क्या हिंदुस्तान की सच्चाई उनको पता नहीं चलेगी। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। जैद भाई, सबसे पहला सवाल है कि राहुल गांधी अमेरिका में थे, आप अभी लंदन से आ रहे, आप भी अमेरिका जाने वाले थे मगर किसी कारण से नहीं गए। तो मेरा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी ने सच में अमेरिका में कोई ऐसी बात कही है आपके हिसाब से जो अमेरिकन नहीं जानते थे पहले से? देखिए, कहीं ना कहीं पूरे हम फ्रेंडली अमेरिकन हैं। आज हमारा मुल्क फ्रेंडली अमेरिकन है। हम फ्रेंडली चाइना नहीं है या फ्रेंडली XYZ नहीं, हम फ्रेंडली अमेरिकन है। आज टोटल सभ्यता जितने भी है हमारे मुल्क में, टीवी से लेके तमाम एजुकेशन से लेके तमाम, हम लोग फ्रेंडली अमेरिकन हैं। हमारे बच्चे बड़े होते हैं, IT में टॉप करते हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं? अमेरिका जाना चाहते हैं। हमारे बच्चे बड़े होते हैं, डॉक्टर बनते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं? अमेरिका जाना चाहते हैं। हमारे बच्चे बड़े होते हैं, पढ़ना कहाँ चाहते हैं? अमेरिका में टॉप कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं। एंड आज सुंदर पिचाई कौन है? इंडियन ओरिजिन का है। कहाँ का है? इंडियन है। इंडियन है। अमेरिका के टॉप फाइव कंपनी अगर उठाइएगा जो वर्ल्ड वाइड, उनके तमाम के CEO कौन है? इंडियन है। हाँ। आप इंडिया और अमेरिका का जो सभ्यता जो चेंज हुआ है इस 2 डेकेड में, ये तकरीबन 4 डेकेड में, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और हिंदुस्तान ने जो हिंदुस्तान ने जो एक ओपोजिशन बनाया है, उसका पूरा हक है दुनिया में कहीं भी रहे, दुनिया के कोई भी हिस्से में रहे, आज़ादी है बात करने की, वो कहीं भी बात कर सकता है। बात क्या की इम्पोर्टेंट ये है, उन्होंने क्या बात रखा? बात ये रखा कि GST, गवर्नमेंट के पास जब पैसा नहीं था, गवर्नमेंट ने GST क्यों लागू किया? आप बात समझ रहे हैं? GST किस अंदाज से लागू किया? ये तमाम चीज़ एक इकोनॉमिकली वे से बात होनी चाहिए। क्यों नहीं बात होनी चाहिए? अगर आप तमाम आज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में है, वो कहाँ से आया है? अगर आप बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्यों नहीं हमारे यूनिवर्सिटी में बुलाया जाता है हम राहुल गांधी को या मोदी गवर्नमेंट विपक्ष और अपोजिशन को क्यों नहीं बुलाया जाता? व्हाई डोंट यू कॉल देम? इंडियन यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं बुलाया जाता है? जो लोग बाहर जाके अपनी बात करें, वो इंटेलिजेंट हमारे मुल्क में क्यों नहीं बात करें? हमारे मुल्क में अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, क्यों नहीं हमारे यूनिवर्सिटी में बुला के ये सवाल किया जाता है? हमारे जो सत्ता में बैठे हो उनसे भी पूछा जाए, जो विपक्ष में हो उनसे भी पूछा जाए, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए, उनका इंटेलिजेंसी देखा जाए, और जो सत्ता पर रह के काम कर रहे हैं उनका इंटेलिजेंसी देखा जाए कि क्या कर रहे हैं। आप अगर अपने आवाम से बात नहीं करेंगे ना, आप हम प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, अगर दुनिया उन्हें बुलाना चाहता है, वेलकम करना चाहता है, हर आदमी का ख्वाब है, हर आदमी दौड़ता है भीड़ की तरफ, फिर वो भी चाहता है उसे रास्ता मिले। क्या गलत है? मेरा सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी अगर बेरोजगारी की बात अमेरिका में हिंदुस्तान की बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे तो क्या अमेरिकन को हिंदुस्तान में बेरोजगारी की खबर है कि नहीं? जो चाइना जा चुकी थी,
मेरी बात समझ, बहुत सी ऐसी चीज़ है, आपने बात पे गौर नहीं किया। जब इंदिरा गांधी साहिबा थी उस वक्त डिफरेंट पॉलिसी था, मनमोहन सिंह आने के बाद पॉलिसी में चेंज आया। वो तमाम चीज़ आपको बात रखनी पड़ेगी। क्यों? बड़ी कंपनी दुनिया में कहाँ है? अमेरिका में है। आप दुनिया की तमाम बड़ी कंपनी को उठा ले, कहाँ है? अमेरिका में। वो तमाम क्यों चाइना में है? सवाल क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर अमेरिकन से हम बात कर रहे हैं, हम उससे बार्गेनिंग कर रहे हैं, उन्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं, हमारा हमारा इकोनॉमी, हमारा गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है उनसे मैच नहीं हो पा रहा, उसके पीछे कहीं ना कुछ रीज़न है। अगर एक ओपोजिशन लीडर है, ही कुड बी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वाई डोंट? क्यों नहीं हो सकता? एक चाय वाला, जमहूरियत की खासियत देखिए, आप अगर अनएजुकेटेड भी हैं, जमहूरियत डेमोक्रेसी की खासियत देखिए, अगर आप झूठे भी हैं और आप मक्कार भी हैं, मगर आपको अगर चुन लेता है जनता तो आप उस सीट पे बैठ सकते हैं। अमेरिका के लोग मैं कितनी जानते हैं हिंदुस्तान के बारे में? देखिए, हिंदुस्तान इतनी खूबसूरत मुल्क है, हिंदुस्तान कहीं से भी, अमेरिकन क्यों नहीं जानते हैं? आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज फिंगर टिप्स में आप जान गए। गुज़िश्ता कल कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप का डिबेट हुआ। अरे हुआ ना जी, फर्स्ट डिबेट हुआ। डिबेट होने के बाद उसमें क्या निकला गया? कितने ने कितना झूठ बोला? क्या हमारे मुल्क में ये डिबेट होता है कि कितने ने कितना झूठ बोला? आप तमाम चीज़ चिपका देते हैं झूठ के बेस पे। क्या फैक्ट निकालता है कोई यूनिवर्सिटी बैठ के, या कोई मीडिया फैक्ट निकालता है? आज डोनाल्ड ट्रंप का ग्राफ गिरा है कहीं ना कहीं। क्यों गिरा है पता है? क्योंकि वहाँ की मीडिया ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने 20,000 झूठ बोला है। एक स्केल है जिससे नापा जा सकता है। क्या हमारे मुल्क में अगर मोदी साहब झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, या XYZ झूठ बोल रहा है, क्या पैमाना मैडम मीडिया ने सेट किया है कि इसने इतना झूठ बोला है? तो ये तमाम चीज़, ये तमाम खूबसूरती अमेरिका को अमेरिका बनाता है, और ये तमाम जितने भी कमज़ोर चीज़ मैंने बात की है, ये इंडिया को इंडिया बनाता है। मतलब अमेरिका के लोग क्या हिंदू, आप अमेरिका जाते रहते हैं, तो अमेरिका के लोग हिंदुस्तान के बारे में कितनी चीज़ें जानते हैं और कितनी नहीं जानते? क्योंकि भाजपा कहती है कि राहुल गांधी बता रहे तभी अमेरिकन इंडियन के बारे में जान रहे, नहीं तो नहीं जानते। अगर अमेरिकन इंडियन के बारे में नहीं है, सुंदर पिचाई आपके सामने एक जिंदा मिसाल है। हाँ। और तमाम के तमाम CEO आपके सामने जिंदा मिसाल है। हाँ। हिंदुस्तान को सब जानते हैं, मगर हर आदमी जानने की कोशिश करता है, हर बहुत कुछ जानने की। आप हमारे घर आइए, हम पूछेंगे क्या हाल है वहाँ का, ये नेचर है। हम आपसे ये नहीं पूछें क्या मौसम है वहाँ का, क्या हाल है। आप अगर पॉलिटिशियन हैं तो आपसे पूछेंगे आपका रोड मैप क्या है, आप किस तरह गरीबी खत्म। अमेरिकन सम हाउ सबको बराबर खड़ा करने की बात करता है। यही एक सोच है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो उन्होंने सवाल क्या गलत किया? जब मोदी जी वहाँ खड़े होकर बोलते हैं, आप गौर करिएगा, जब मोदी जी वहाँ पर बात कर रहे थे कि मैं यहाँ गलती से पैदा हो गया हिंदुस्तान में, इस जन्म में कैसे पैदा हो गया यहाँ पर, तो ये बुराई नहीं थी। एक प्राइम मिनिस्टर एक ओहदे पे बैठे हुए ये बात कर सकता है, हैं? एक ओहदे पे बैठे हुए बात कर सकता है, मैं इस जन्म में तो यहाँ पैदा हो गया, बाबा रे बाबा, इस जन्म में पैदा वहाँ नहीं पैदा ना, ये बात कर सकता है एक प्राइम मिनिस्टर, पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने वाला एक ओपोजिशन लीडर। जो ओपोजिशन लीडर है वो क्यों नहीं वहाँ बात कर सकता? अपने आवाम के लिए फ्यूचर का इकोनॉमिक्स कैसा होगा, बेरोज़गारी कैसे ख़त्म होगी, एजुकेशन किस तरह और बेटर होगा, किस तरह हमारा IT का सेक्टर और बेटर होगा, किस तरह टैक्स सिस्टम हमारा और बेटर होगा, क्यों नहीं बात कर सकता? आज हम पूरे पैन इंडिया में कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन लेवल हम लोग बहुत बेहतर हो रहे हैं। क्यों नहीं हम उस तरह? आज आप चले जाइए अमेरिकन कॉन्सुलेट के बाहर, या अमेरिका से निकालिए, कितने लोगों का तकरीबन 6 लाख लोग हैं अमेरिका में जो स्टूडेंट वीज़ा पे अभी हैं इस साल पे, जो आउटस्टैंडिंग है, जिसके बहस क्यों नहीं करे हमारे अमेरिकन कितना हिंदुस्तान को जानते हैं? आप अमेरिकन पढ़े लिखा कौम है, और वो तमाम हिंदुस्तान को जानते हैं। कुछ सवाल आप रूबरू पूछते हैं, और पूछना उनका पूरी आज़ादी है। क्या यहाँ के बेरोजगारी को अमेरिकन जानते हैं? जैसा राहुल गांधी ने बताया, क्या राहुल से पहले जान रहे थे कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी या भुखमरी है? भाई साहब, इंडेक्स है ना। आप ये अगर आपके यहाँ बेरोजगारी नहीं है या भुखमरी नहीं है, क्या आप कितना छुपा लीजिएगा? आप ये जो नंबर है ना, ये आप झूठी बातें मुंह से कह सकते हैं, मगर नंबर झूठ नहीं बोलता। प्लूटो एक फलसफी गुजरा है, हाँ। ग्रीक का, उसकी एक बात याद आ गई। उसने एक बात रखी थी कि नंबर से हर चीज़ जज किया जाता है, तो नंबर आप छुपा नहीं सकते ना। हंगर इंडेक्स में हम कहाँ हैं? क्या ये राहुल गांधी जाके बताएगा? दुनिया तो उसके जानता है ना किस नंबर में हम खड़े हैं। हमारे यहाँ बेरोजगारी कितनी है? अगर नहीं है तो मोदी जी माइक ले लेके क्यों चिल्ला रहे थे
कि 15 लाख नौकरी देंगे, एक मिसाल दे रहे बात का। ये तमाम चीज़ तो जाती है। सोशल मीडिया का टाइम है, आप दुनिया के कोई हिस्से में रहे, सच बोलने के लिए आपको अमेरिका, लंदन और यूएस नहीं, कहीं भी बोल सकते हैं, और सच बताना क्या गलत है? तो फिर जब राहुल गांधी अमेरिका में बेरोजगारी की बात करते तो ये क्यों कहते हैं कि राहुल ने वहां जाके बता दिया? तो क्या इंडियन न्यूज़ को अमेरिकन लोग नहीं देखते? अरे भाई, तमाम लोग देखते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर, उनका सोच है यहाँ पर। जमहूरियत कहीं ना कहीं इब्राहिम लिंकन लेके आया था, कहीं ना कहीं से। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो आप किस तरह इस बात करते हैं? आप अमेरिका का पूरा सभ्यता ले आ सकते हैं हिंदुस्तान में, और अमेरिकन आपके बारे में जाने नहीं। आप कैपिटलिज्म ला रहे हैं हिंदुस्तान में। आज हिंदुस्तान में कैपिटलिज्म कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्यों नहीं कैपिटलिज्म पे बात होनी चाहिए? एक अमीर अमीर बनते जा रहा है, क्या पॉलिसी आपने इख्तियार किया हुकूमत ने? मतलब हिंदुस्तान के तमाम चीजों से, चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे भुखमरी हो, तमाम चीजों से अमेरिका वाकिफ है। माइनॉरिटी के तमाम चीज़ों से अमेरिका दुनिया के हर हिस्से से वाकिफ है। इसका नाम अमेरिका है। अच्छा, मतलब राहुल गांधी आप बताए ना बताए। चाइना में मुसलमानों पे जुल्म हुआ, हम्म, ठीक है, शिनजान पे। अमेरिका ने उसकी बात यूएन में रखी, रखी कि नहीं रखी? क्या अमेरिका नहीं जान सकता था? चाइना और अमेरिका से कितनी दूरी है? बहुत दूरी है। चाइना से अमेरिका से एंटी अमेरिकन कंट्री है, दोनों एक चीज। उसके बारे में अमेरिका जान सकता है। हम फ्रेंडली अमेरिकन हो के हमारे बारे में अमेरिका नहीं जान सकता? जानता ही है। अच्छा, मतलब अमेरिका में राहुल गांधी जाते हैं, वो चूंकि ऑक्सफोर्ड में भी पढ़े, टेक्सास में भी पढ़े, डलास यूनिवर्सिटी में पढ़े, जॉर्जटाउन में, डैलस में पढ़े। मेरा सवाल यह है कि अमेरिका में राहुल गांधी की ज्यादा इज्जत है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? देखिए, आप इज्जत इज्जत कैसे बनती है? इज्जत सोच से बनती है, और सोच आपके मुंह खुलते ही सही आपके बारे में बता देती है आप किस नज़रिए के लोग हैं। तो आप कहीं ना कहीं आज पूरे दुनिया में आप दोनों को बैठा के डिबेट करवा लीजिए। सिंपल लॉजिक है। राहुल गांधी और प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से, दोनों से बैठ के डिबेट करा दीजिए। आपको महसूस हो जाएगा दुनिया क्या है। क्या ये पॉसिबल है हिंदुस्तान में? राहुल गांधी साहब ने तो बराबर चैलेंज किया कि हमसे डिबेट कर लीजिए, आइए बात करते हैं, आइए बैठते हैं, बात करते हैं। दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू मालूम हो जाता है क्या सोच रखते हैं। हमें ये अफसोस है जनाब आपसे कि व्हाई डोंट यू आस्क ऑन दैट पीरियड व्हेन नरेंद्र मोदी वाज इन कनाडा, उन्होंने जो बात रखी थी, तो के अरे मैंने गलती हो गया, मैं इस जन्म में यहाँ क्यों पैदा हो गया? एक प्राइम मिनिस्टर इस तरह बोलेगा मैं हिंदुस्तान में कैसे पैदा हो गया? उस बात को आप लोगों ने क्यों नहीं देख रहे? एक प्राइम मिनिस्टर जाके वहां बात कर सकता है, मगर राहुल गांधी बात नहीं कर, क्यों अपोजिशन लीडर बात नहीं कर सकता? क्यों नहीं बात कर वो सकता? कह रहे हैं कि मतलब भारत का अपमान करवा रहे हैं। अपमान कुछ नहीं है, जो सच है वो सामने लाया जा रहा है। अच्छा, आप कहीं ना कहीं आप एक सच सामने लाते हैं और आप एक्सचेंज करते हैं नॉलेज। अच्छा, आज तमाम के तमाम जो कानून होते हैं, फ्रीडम होते हैं, तमाम के तमाम जो आइन बनते हैं, आप किसी न किसी को एडमायर करके बनाते हैं। और दुनिया का एक खूबसूरत मुल्क है जिसका नाम अमेरिका है। यकीनन मैं बात करूंगा, क्यों? वाहिद वही मुल्क ऐसा है जहाँ इंडियन जाए, पाकिस्तानी जाए, जापानीज जाए, ईरानियन जाए, चाहे वो अफ्रीकन जाए, चाहे वो रशियन जाए, वो 10 साल के बाद जब वो पासपोर्ट लेता है, ही कैन से हिमसेल्फ आई एम अमेरिकन। He never say I'm Russian American. He say I'm American. This is American beautiness. अच्छा, एक बात मेरा सवाल है कि अभी जैसे चाइना और वियतनाम के बारे में राहुल ने कहा कि चाइना और वियतनाम में हिंदुस्तान के मुकाबले में कम बेरोजगारी है। तो इस बात को लेकर भाजपा ने उनसे कहा कि आपने अमेरिका में हिंदुस्तान के बारे में गलत बात की। तो क्या बेरोजगारी है तो चाइना और हिंदुस्तान के पोजीशन के बारे में अमेरिकन तो जानता है? देखिए, अमेरिकन सबको जानते हैं। अमेरिकन जो पॉलिसी है वो तमाम दुनिया के हर हिस्से को जानता है। राहुल गांधी ने कोई गलत बात नहीं की। हमको चाइना अगर हमारी ज़मीन पे काला नज़र नहीं रखे, अगर वो हमारे ज़मीन पे कोई बदतमीज़ी नहीं करे, कब्ज़ा नहीं करे, तो चाइना से हमें बहुत कुछ सीखने की चीज़ है। चाइना की जीडीपी आप जानते हैं क्या है? ये तमाम चीज़ सवाल या निशान है। हमारी जीडीपी चाइना की जीडीपी से आप मुकाबला नहीं कर सकते। वियतनाम की जीडीपी से आप इंडिया की जीडीपी से आप मुकाबला नहीं कर सकते आज के दिन भी, जबकि हम फास्टर ग्रो इकोनॉमिक्स हैं। उसके बाद भी क्यों हमारा पॉलिसी इख्तियार गलत है? आज भी हमारे मुल्क में लोग उस मिजाज से पैसा नहीं खर्चा कर पा रहे हैं क्योंकि उस तरह की आमदनी नहीं है। सिंपल लॉजिक है। अगर ये बात सच है, जब एक चीज़ ब्लैक एंड वाइट है, ब्लैक एंड वाइट के माने आता है कि वो चीज़ नंबर्स पे है, पेपर्स में है, तो उसको आप कैसे झुटला सकते हैं?
क्या राहुल गांधी ने कह दिया तो गलत है और पेपर जब सच बोल रही है तो वो झूठ है? सपोज आप एग्जांपल कर ले कि आपके पेपर में रिजल्ट आया है 9.9, आपका रिजल्ट आया है 100 में 90, ये पेपर में लिखा हुआ, मगर आप बोल रहे नहीं हम तो 100 लाया, हम 100 लाया। ऐसे बात नहीं होती। आपको सच ब्लैक एंड वाइट है, कितना आप इग्नोर करिएगा? क्यों? राहुल गांधी जब एक बात सच रखता है, कहीं भी रखता है, लोग समझते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। क्या हिंदुस्तान का, आप सोचिए ना, जब वो डिबेट कर रहे थे, उस डिबेट का बारीकी आप देखिए। एक प्राइम मिनिस्टर, हम आशावादी हैं, मानते हैं, हम पूरे हिंदुस्तान आशावादी हैं, तमाम मज़हब के मानने वाले, मगर कभी कोई भी मैसेंजर होने का दावा नहीं करता। बात समझ रहे हैं? ठीक। आप राहुल गांधी के किसी सभा को डायरेक्टली आपने ओवरसीज में देखा है? मैं लंदन में देखा हूँ, जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में गए थे, मैं वहाँ मौजूद था, मैं बाकायदा उनको देखा हूँ। उससे पहले हमारे राज्यसभा मेंबर गए थे, उनको भी देखा हूँ। तमाम जितने भी जाते वहाँ हैं, पे कैसा उनके लिए क्राउड रहता है, कैसे लोग इंस्पायर रहते हैं, कैसा उनको देखिए सम्मान देते हैं? इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। मैं यकीनन कहता हूँ उनको किसी चीज़ का मुफाद नहीं है। वो अपने मुल्क क्राउड कैसा को बुद्धिजीवी लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, बुद्धिजीवी लोग होते हैं। देयर इज़ नथिंग, वो अगर सवाल करते हैं, उनके सिर्फ दिल में एक दर्द होता है अपने मुल्क के लिए, और मुल्क को बेहतर देखने के लिए वो सवाल करते हैं अपने आने वाले नेता से कि क्या आप करेंगे हमारे मुल्क के लिए। पूछने वाला सवाल कौन करता है? मेजॉरिटी ऑफ 99.9% ऑर्गन ऑफ इंडियन होते हैं। कभी आप इस बात पर गौर किए? एक इंडियन से सवाल करता है, चाहे धरती अमेरिका की हो, चाहे धरती बॉर्डर से आप रास्ता बना देते हैं, लकीर से आप बॉर्डर बना देते हैं। बात समझ रहे? मगर रहने वाला कौन? वो एक इंडियन होता है, और एक इंडियन सवाल करता है। एक आखिरी जस्ट राउंड अप कर रहे हैं। मेरा सवाल है कि हाउ अमेरिकन थिंक्स दैट के राहुल गांधी कुड बी अ प्राइम मिनिस्टर इन द कमिंग ईयर्स। दे थिंक अमेरिकन थिंक्स कि राहुल गांधी वुड बी अ प्राइम मिनिस्टर इन कमिंग ईयर्स। देखिए, अमेरिकans always want intellectual people, and they need people to be understand that what is America and why they want to invest their money. They need a clear point of view. Did they believe in Rahul Gandhi? Of course, they believe in youngsters. That's the reason. That's America. If they're not believing of youngster, we have how many people we migrate every year to America? Did you ever think about Indians? अगर अमेरिका इतने ही आपके जहन में बात आ रही, डिड यू एवर काउंट हाउ मेनी स्टूडेंट एवरी ईयर माइग्रेट टू अमेरिका फॉर एजुकेशन? If Americans have that much, if you have that much issues with America, why you'd send all these Indians to study there? Wow, you can exchange from there all the good things. Of course, the same things. When you have a bad things, you have to expose the bad things. Then you need to be exchange some good things from them. ये सिंपल लॉजिक है। आपके पास कुछ अच्छाई है तो अच्छाई की बात होनी चाहिए, आपके पास कुछ नेगेटिव थिंग्स है उसकी बात होनी चाहिए। अगर राहुल गांधी साहब ने अगर जितनी भी बात रखी है उसमें एक बात भी आप झुटला दें ब्लैक पेपर के मामले में, ब्लैक एंड वाइट के मामले में, वो कहीं ना कहीं आपको 9.9%, 100 to 100% वो सच निकलेगा। एक मेरा सवाल आखिरी खत्म करेंगे। राहुल गांधी के तमाम भाषण को आपने सुना होगा, अभी जो वो अमेरिका में दे रहे हैं, कोई भी ऐसा भाषण एंटी नेशनल लगा आपको? नहीं, एंटी नेशनल वर्ड नहीं आता, अदम नहीं आता। राहुल गांधी एक इंडियन है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी भारत को उस जहन से नहीं बात होती है। आप जब कौम, पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं, पूरे कौम की बात, हिंदुस्तानी एक कौम है, जब आप वहाँ खड़े होकर पूरे कौम की बात कर रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कि हमारे मुल्क में ये कमियां हैं, हमारे मुल्क में ये कमियां हैं, हमारे मुल्क में ये कमियां हैं, हमारे मुल्क में ये कमियां, हम इसको इम्प्रूव करेंगे, अपना विजन बता रहे हैं, तो इसको पॉजिटिव क्या, इसको दो हाथ से लेना चाहिए पूरे दुनिया को, कि एक आदमी का सोच है कि पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो किसी माइनॉरिटी नहीं है, कोई सबको इक्वल लेके एक सोच बनाना चाहते हैं। आप टैक्स के पॉलिसी में हिंदुस्तान को देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं, टैक्स की पॉलिसी में हिंदुस्तान देखिए, जब हिंदुस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रहा है तो उन्होंने टैक्स रिवन करके अपने आप को बचाने की कोशिश की, जीडीपी वैट ला के, क्या बोलते हैं उसको, वैट ला के हिंदुस्तान में, और पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से इन्होंने वैट लाया है, जो टैक्स टॉप लाया है, वो टैक्स से कितना रेवेन्यू आप जनरेट कर पा रहे हैं, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है, वो पैसा क्यों आपने किया, उसका लॉजिक है, बिकॉज यू गिव द रॉन्ग पीपल द मनी दो, और आपने उन तमाम को हज़ारों हज़ार करोड़ माफ़ कर दिया।
जब आप हज़ारों हज़ार करोड़ माफ़ कर देंगे एक आदमी को देके, तो आप गरीब से पैसा कैसे लेंगे? टैक्स के शक्ल में लेंगे। राहुल गांधी ने ये फ़लसफ़ा उनको बताया, इनको नाराज़गी हो गई। इससे गरीबी की बात नहीं हुई, इसमें बात ये हुई कि आप गरीबों का खून किस तरह चूस रहे हैं। और ये बात एक अच्छे इकोनॉमिस्ट से जब समझाइएगा इस तरह से, वो समझ पाएगा। तो अभी पूरे देश भर में जिस तरह से राहुल गांधी के बयान को लेकर अलग अलग तरीके से बयानबाजी चल रही है, जैद अनवर थे, इंडियन हैं, बट ज़्यादातर जो है यूके रहना होता है, अमेरिका रहना होता है और इंडिया आते जाते रहते हैं। ओवरसीज़ में कई सारे राहुल गांधी के भाषणों को, उनकी सभाओं को लाइव सुना है, लाइव कमेंट किया। तो इनसे जान रहे थे कि अमेरिका में राहुल गांधी को लेकर क्या चीज़ हो रही थी। इन्होंने विस्तार से हमसे बातचीत की और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखा, और अमेरिकन और कैनेडियन और जो यूके के लोग हैं वो राहुल के बारे में और पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में क्या समझते हैं उस पर भी इन्होंने विस्तार से चर्चा की। आप क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिएगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।